अब बस बाबू साहिब ही कुछ कर सकते हैं। बाबू साहब, सुनैना का फोन आया था। क्या चाहती है? अब क्या कह रही थी? वो फैसला लिए है। फैसला? कैसन फैसला? बाबू साहब वो कह रही थी कि वो मन बना लिए है और मौका मिलते ही वो नमन सिंह को अपनी सच्चाई बता देगी। सच्चाई बता देगी? पगला गई है वो किन्नर। भांग खाई है, धतूरा खाई है। हम कह रहे हैं कुमुद, बता दो उसको, वीजा खराब ना करे हमरा। रोक लीजिए उसको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। होश में आ जाए वो सचरी। सभी तुम कह रहे हैं, हम उनको बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझ रही है। वो अपना मन बना लिया। हमारी बिटिया बहुत ही मासूम है। ये सब दुनियादारी नहीं समझती है ना। ये कल आपके पास आए हैं, हम उनको बचा लीजिए ना। हम जाके अगर सच अपने ससुराल में बता देगी ना तो सबसे पहले तो वो लोग ही को मार देंगे। अब सब प्लीज उनको वहां से निकाल लीजिए ना। आप ही कुछ कर सकते हैं। बहुत खतरे का बात है भैया। अगर उस सुनैना ने नमन के सामने मुंह खोल दिया तो? उनको खत्म करवाओ परवेश। और अगर तू नहीं हो सकता है तो जो लौंडा है नमन सिंह, वो को खत्म करवाओ। जब लौंडा ही नहीं रहेगा तो सुनैना किन्नर कौन के आगे मुंह खोलेगी? हिम्मत ही नहीं करेगी। बस अब जो करना है बहुत जल्द करना होगा भैया। अगर जल्दी का काम शैतान का होता है परवेश, तो शैतान बनना पड़ेगा। हाँ पंकु, हे पंकजा, अरे तुमरे चेहरे पे ये गाड़ी का हेडलाइट जैसा चमक दमक है। नमन जी से मिलने की खुशी में घर जा रहे हैं उनके। पगला गई हो तुम? अरे इस वक्त वैसे ही वहां पर टेंशन वाला माहौल चल रहा है। ऐसा ना हो कि तुम भी लपेटे में ले ली जाओ। मम्मी, हम किसी लपेटे में नहीं आएंगे टेंशन वेंशन के। हम आएंगे अपने नमन जी के लपेटे, इसीलिए तो जा रहे हैं, थोड़ी सी आग लगाने। वैसे भी राजकुमारी आंटी ने कहा था ना कि वो हमारा भी घर है और हम कभी भी आ जा सकते हैं। बस जा रहे हैं उनसे मिलने। पता नहीं अपनी सच्चाई बताने के बाद हम ये स्माइल कभी देख भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हम आपकी जिंदगी भर की मुस्कान नहीं छीनना चाहते नमन जी, इसलिए आपको ये सच हमें बताना ही होगा। कौन है? पहचान कौन? पंकजा, कैसे पहचान लेती हो तुम हमको? पंकजा तुम अचानक यहाँ बताया, आओ ना। अरे बाबा, हम बोर हो रहे थे तो सोचा तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हें सरप्राइज दे दे। पर तुम तो शौक हो गई सुनैना। नहीं पंकजा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम बैठो ना। वो नमन जी तुम्हें अचानक लेकर चले गए ना, फिर तुम्हारी कोई खबर नहीं, तो सोचा खुद ही जाकर तुम्हारी खबर ले ले। वो करंट वाली गलतफहमी दूर हुई? सब कुछ ठीक है ना तुम्हारे बीच में?
हम भी कितने बुद्धू हैं, सब ठीक ही होगा ना। नमन जी इतना प्यार जो करते हैं तुमसे। अब पंकज हम भी ना तुमसे पानी तक नहीं पूछा। 1 मिनट। मेरे से बहाना कर रही है, अभी बताती हूँ मैं इसे। अच्छा अपनी बेडरूम वाला स्टोरी शेयर करो। अब ये सब बातें तुम बड़ी मम्मी से तो नहीं बता पाती होगी ना, तो इसीलिए तो होती है बहनें। बताओ सुनैना, बताओ कैसी रही तुम्हारी सुहागरात? थैंक यू सुनैना। तुम ना तहखाने में रहकर बहुत इंट्रोवर्ट हो गई हो। मत बताओ, हम ना नमन जी से ही पूछ लेंगे। रुको पंकजा, हमारा मतलब है नमन जी से पूछने की क्या जरूरत है, हम बताते हैं। वो नमन जी को पाने के लिए मन्नत मांगी थी ना, तो उसके लिए 8 दिन शुद्धि का व्रत रखा है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे बीच। तुम्हारी जितनी किताबें तो नहीं पढ़े, पर तुमसे ज्यादा पूजा पाठ देखे। ऐसा कौन सा व्रत होता है? एक सेकेंड, कहीं तुम व्रत की आड़ में कोई सीक्रेट तो नहीं छुपा रही? तुम ठीक तो हो ना सुनैना? वो क्या है कि तुम बहुत रहस्यमय रही हो ना सुनैना। पहले तो थी ही नहीं, फिर अचानक तहखाने से अटक की। बुरा मत मानना, पर बहन हो ना हमारी, फिक्र तो होती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पंकजा, हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लग तो नहीं रहा, पर तुम कह रही हो तो मान लेते हैं। ये बकरी और इसकी अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? आज नहीं तो कल बलि तो होना ही है। अच्छा सुनैना, तुमसे मिल लिए, अब हम जीजू से भी मिल लें। हे कान्हा जी, कहीं नमन जी से कुछ उल्टा सीधा ना पूछ ली। हाँ सुनैना, अरे नहीं वो मैं बाहर गया था तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने के लिए, अभी जस्ट वापस आया। क्या पंकज आई है? जीजू हो तुम? अच्छा वो हमें आपने संभाल लिया नमन जी। तुम अचानक से यहाँ पे? अब अपनी बहन के ससुराल आने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? हमारा मन किया, बोर हो रहे थे तो आ गए। फिर पता चला कि राजकुमारी आंटी और चाची जी भी यहाँ नहीं है, तो हम सीधा सुनैना से मिलने चले गए। अच्छा हुआ जाते जाते आप भी मिल गए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो सुनैना आपसे बोली कि वो कोई शुद्धि का व्रत रखी है। हाँ। और आप मान भी गए? अरे झूठी है वो, ऐसा भी कोई व्रत होता है क्या? हमारा मतलब है कि वो बेचारी इसलिए झूठ बोल दी क्योंकि वो बहुत डरती है ना। किससे डरती है? थोड़ा इधर उधर नजर घुमाती तो तुम्हें हम दोनों भी दिख जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ दिखे नमन। हाय रे तू,
हाय मान्यता, कैसे तुम दोनों? अच्छे। अच्छा वो तुम लोग भी यहीं मिल गए। समझाइए अपने भाई को। सुनैना बच्चा चाहती है, बस इनके करीब आने से बहुत डरती है, इसलिए बहाने बना रही है। कुछ ज्यादा ही भूली है। आप लोगों को तो पता है ना, होम स्कूलिंग हुआ है उसका। अब तुम कहना क्या चाहती हो? बस इतना है कि आप पति होने के नाते उसे प्यार से करीब लाइए, हनीमून पर लेकर जाइए और फैमिली बढ़ाइए अपनी। अब साली होने के नाते हमने अपना काम तो करते हैं, अब बहनें होने के नाते तुम लोग अपना काम करो। समझाओ इनको। अच्छा हम मिल लिए सबसे, अब चलते हैं। बाय बाय। पंकजा अचानक यहाँ क्यों आई और वो हमसे ऐसी क्यों बात करी थी जैसे वो हमारे बारे में कुछ जानती हो? हमें माँ को बताना होगा। क्या कर रही है मेरी बेटी? कैसे संभाल रही होगी सब कुछ अकेले? हेलो सुनैना, कैसी है बेटिया? तू ठीक है ना? वहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो पंकजा यहाँ आई थी। क्या? सुनैना, 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 कुछ काय कही है? किससे बात कर रही थी? माँ से। तो ऐसे घबरा के फोन क्यों काट दिया? मतलब माँ बेटी के बीच में कोई ऐसे गहरे राज वाली बात हो रही थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बात कर लो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नमन जी, अब ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी जो माँ है वो मेरी भी माँ है, तो तुम्हें मेरे सामने उनसे जो भी बात करनी है तुम कर सकती हो। अब हाँ, अगर तुम्हें मेरी बुराई करनी है तो वो भी कर सकती हो। वैसे मैं अपनी बुराई सुन लूंगा। आई नो माई। बात तो हो ही गई थी, वो बस हमारा हालचाल ले रही थी। चाल तो तुम्हारी अच्छी है और हाल का ख्याल रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब अगली बार तुम्हारी माँ से बात हो तो उनसे कहना कि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें मिल गया है, तो वो आराम से रहें, चिल रहें, रिलैक्स रहें, ठीक है? सुने ना, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ? लगता है नमन जी, पर डर भी लगता है कि कहीं ये प्यार कम ना हो जाए। सुनैना, इधर यहाँ बैठो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, है ना? भरोसा है नमन जी, कभी कभी ना वक्त और हालात के साथ गहरे से गहरा प्यार भी नफरत में बदल सकता है। नफरत? और तुमसे? सुनैना, ऐसे मुश्किलों से गुजरने के बाद हम दोनों मिले, उसके बाद मैं तुम्हारे कान्हा जी से चुप चुप के मांगने लगा हूं कि हम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे, और ऐसे ही हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। रहोगी ना? आप हमें सच बताने की हिम्मत तो दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं सच बर्दाश्त करने की हिम्मत आप में रहेगी या नहीं।
कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है। क्या करने गई थी सुनैना के ससुराल? बड़ी मम्मी, हम तो बस सुनैना से मिलने गए थे। अच्छा, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है सुनैना पे। सच सच बताओ, क्या करने गई थी तुम वहां? हाँ, आपको क्या लगता है हम वहाँ काहे गए होंगे और क्या करके आए होंगे? ऐसा कौन सा भेद देकर भेजी आप सुनैना को जिसके खुलने का डर आपको हमेशा लगा रहता है? बकवास कर रही हो, कुछ भी बोलती रहती हो। हम कल ये पूछ रहे हैं कि तुम सुनैना और नमन के रिश्ते के खिलाफ थी, तो कहीं उन दोनों के रिश्ते में कोनो आग लगाकर तो नहीं आ रही हो ना? अरे बड़ी मम्मी, हम तो दोनों के बीच प्यार बढ़ाने गए थे। वो पगली व्रत का बहाना बनाकर बैठी थी, कोई शुद्धि का व्रत। फिर हमने नमन जी को समझाया, उनको आइडिया दिया कि वो उसको हनीमून पर लेकर जाए। उसको प्यार से अपने करीब लाए, तभी तो वो कंफर्टेबल होगी ना। अब तो खामखा ही हमें अपनी प्यारी सी बहन का दुश्मन समझ के बैठी है। कितनी प्यारी है हमारी बहन। हनीमून? अरे पंकु, अरे यार पंकु, अब से ना तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। काहे से कि तुम कितनी बढ़िया पाली पक्की खिलाड़ी बन गई हो। अरे वो कितना पिराओ फिकराओगी हमको है? भैया भैया भैया, एक बहुत बढ़िया खबर है भैया। वो नमन जो है सुनैना को लेके हनीमून के लिए जा रहा है। वहां कोई नहीं होगा उसे बचाने वाला। वहीं एक्सीडेंट करके उड़ा दे सुनैना को। नहीं परवेश, सुनैना का एक्सीडेंट नहीं करवा सकते। अगर एक्सीडेंट हो गया तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि किन्नर है। वो बात भी ठीक है, लेकिन फिर उसे छुटकारा कैसे पाए? उनको फिलहाल छोड़ देते हैं। वो जो लड़का है नमन, का कांड करवाओ। वही उनको भड़का रहा है। वही खत्म हो जाएगा तो सुनैना का पर कट जाएगा और जमीन पे आके गिरेगी ससुरे। ठीक है भैया, आप टेंशन ना लें। नमन को ही खत्म कर देते हैं, हो जाएगा काम। पता है, ये कंगन लेने के लिए गया था और जब मैं वापस आया तो मुझे पंकजा मिली और फिर पंकजा ने हमारे हनीमून की बात छेड़ दी। देखा,
सुना ना क्या हुआ? कंगन पसंद नहीं आए? चेंज करने हैं तो कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। नहीं नमन जी, कंगन तो बहुत सुंदर है। हम कुछ और सोच रहे थे। कुछ और सोच रहे थे? क्या हुआ सुनैना? तुम्हें हनीमून पे चलने पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नमन जी, अब सब यही चाहते हैं तो चलते हैं। थैंक यू सो मच सुनैना। अब तुम्हें पता है मैं तो कब से चाहता था कि हम दोनों जो है वो अकेले में टाइम स्पेंड करें, ताकि जो बातें तुम खुल के यहाँ पे नहीं कह पाती हो वो कह सको। हाँ नमन जी, शायद अब ये बात बाहर जाकर ही हो पाए जो हम यहाँ आपसे नहीं कह पा रहे।